प्रार्थना में जो है बहुत सामर्थ्य है और जिसको हम प्रार्थना की शक्ति भी जिसको हम कह सकते हैं। हम लोग वचन से इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। याकूब इसका 5वां अध्याय और उसकी 17 और 18 पद, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है, एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुखी भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेहर ना बरसे। 3.5 वर्षों तक भूमि पर मेहर नहीं बरसा। देखिए, यहाँ पर एलिय्याह ने जब प्रार्थना की तो जहाँ इसी पृथ्वी पर एलिय्याह रहता था और इसी पृथ्वी पर आप और मैं रहते हैं, तो यहाँ पर हम उस बात को देख रहे हैं कि प्रार्थना जब हम करते हैं तो प्रार्थना में वो शक्ति, वो सामर्थ्य है। जब एलिय्याह ने प्रार्थना की परमेश्वर से कि इस पृथ्वी पर 3.5 वर्षों तक भूमि पर मेहर नहीं बरसा, बारिश नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई, इसका अर्थ यह है कि प्रार्थना में सचमुच बहुत सामर्थ्य है। और समय 3.5 वर्षों तक भूमि पर पानी नहीं था। पूरी पृथ्वी जो थी वो ड्राई हो गई, सूख गया, सब कुछ सूख गए, पेड़ पौधे सारी चीज़ें सूख गई। और फिर हम इस बात को देखते हैं, फिर एलिय्याह ने 3.5 वर्ष होने के बाद में फिर से उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर से ये प्रार्थना की। 18वें पद में लिखा है, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि जो है वो फलवंत हुई। देखिए, और यहाँ पर एलिय्याह ने 3.5 वर्षों के बाद जब उसने प्रार्थना की और प्रार्थना 3.5 वर्षों के बाद में फिर से इसी पृथ्वी पर फिर से पृथ्वी जो है वह हरी भरी हो गई। सारी चीज़ें पूरे चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे और फल फूल, सारी चीज़ें और नदी नाले जल सब कुछ जो है पानी से जो है वो भर गया और पृथ्वी फिर से जो हरी भरी हो गई। प्रार्थना में सामर्थ्य प्रियो, अगर आप किसी विषय को लेकर आप प्रार्थना करते हैं तो आप ये विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर आपको देगा। किसी विषय के लिए आप प्रार्थना करते हैं, उसका उत्तर परमेश्वर आपको दिए बगैर रहेगा नहीं, वो आपको ज़रूर, आपको प्रार्थना का उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा।